दोस्तों आज के इस सेशन में मैं लेके आया हूँ यूपीएससी 2017 के प्रीवियस ईयर के 7 क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने ये 7 क्वेश्चन मिक्स किए तो आप अपने एग्जाम में बहुत कुछ खो देंगे। तो दोस्तों मैं आकाश स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। कह रहा है दो स्टेशन ए और बी 138 किलोमीटर दूर है। कितना? 138 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन सुबह 7:15 बजे ए से शुरू होती है और बी की ओर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। फिर कह रहा है एक अन्य ट्रेन सुबह 8 बजे बी से शुरू होती है और ए की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो फिर कह रहा है वे किस समय मिलेंगी। तो हमसे दोनों का समय मिलने का टाइम पूछ रहा है और हमको दे रहा है कि एक सुबह 7:15 बजे और दूसरी 8 बजे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 7:15 बजे चलती है और 8 बजे तक जो उसने दूरी तय की है हम लोग वो निकाल लेंगे। तो हमको इसकी स्पीड दी है कि वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, यानी कि 1 घंटे में 24 किलोमीटर। हमको निकालना कितना है, 7:15 से 8 यानी कि 45 मिनट का। 1 घंटे में 24 किलोमीटर तो आधा घंटे में 12 किलोमीटर। तो 15 मिनट में यानी कि उसका 12 का आधा यानी कि 6 किलोमीटर। तो हमारा 45 मिनट में कितना निकल के आएगा, 45 मिनट में निकल के आ जाएगा यानी कि 12 + 6 यानी कि निकल के आ जाएगा 18 किलोमीटर। कितना? तो ये 45 मिनट में 18 किलोमीटर चल दी। जब 45 मिनट में 18 किलोमीटर चल दी यानी कि वो 8 बजे तक अब दोनों साथ में पहुंच गई। तो कह रहा था कि 138 किलोमीटर दूरी हमको तय करना है। उसने 18 किलोमीटर दूरी पहले ही चल ली, यानी कि हमारी शेष दूरी कितनी बच गई, शेष हमारी बच गई 138 माइनस का 18 यानी कि 138 में 18 चले जाएंगे तो 120 किलोमीटर हमारी दूरी जो है वो हमको तय करनी है, रह गई है। तो हमसे कह रहे हैं कि दोनों आपस में कब मिलेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। तो हमसे समय पूछ रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। हमारी दूरी है 120 किलोमीटर। चाल जब दोनों एक तरफ को चलते हैं तो हमें पता है कि ट्रेनें जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलती है, मतलब एक इस साइड से एक उस साइड से, दोनों की चाल ऐड हो जाती है। एक 24 किलोमीटर पर घंटा, एक 36 किलोमीटर पर घंटा, तो दोनों की ऐड हो जाएगी तो चाल, तो दूरी बटे चाल यानी कि 24 + 36 यानी कि ये निकल के आ जाएगा 60, यानी कि 120 बटे 60 काट देंगे तो यानी कितना निकल के आ जाएगा 2 घंटे। यानी कि 8 बजे दोनों ने चलना स्टार्ट किया था, जब मिली थी उसके बाद 2 घंटे टाइम लगेगा, यानी कि 10 बजे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, 10 बजे क्या हो जाएगा, वो मिलेंगी। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि एक पेन के आवरण की लागत 30% बढ़ जाती है और कैप की लागत 20% बढ़ जाती है। कह रहा है और पेन का विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है। क्या? लागत 30%, पेन की मतलब पेन के आवरण की और कैप की 20% और पेन का विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है। फिर कह रहा है मूल रूप से पेन का आवरण और कैप कुल लागत का 40 रुपए और 60 रुपए होते हैं। अगर कह रहा है वास्तविक लाभ पेन के कैप की वास्तविक लागत का 1/4 था। लाभ कितना कह रहा है कि पेन के कैप की वास्तविक लागत का 1/4। वास्तविक लागत हमें पेन के कैप की दी हुई है 60 रुपए, तो लाग इसके मतलब कैप की लागत का 1/4 यानी कि 60 का 1/4 हमारा कितना हो जाएगा, 60 का 1/4 यानी कि 15 रुपए। कितना हो गया? 15 रुपए। 60 का 1/4 कर देंगे तो 15 रुपए निकल के आ गया, यानी कि 15 रुपए का हमारा लाभ हो गया। और हमने खरीदा कितने में? 40 रुपए और 60 रुपए में खरीदा था, यानी कि हमारा क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस 40 + 60 100 रुपए, 15 रुपए का लाभ हो गया। यानी कि हमारा एसपी कितना हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 40 + 60 प्लस जो 15 रुपए का लाभ था, यानी कि ये हो गया 115 रुपए। ठीक है ना, ये हमारा हो गया एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। अब उसने हमसे शुरू में कहा क्वेश्चन में कि पेन के आवरण की लागत 30% बढ़ जाती है। हमारे पेन के आवरण की लागत हमको दी हुई है 40 रुपए। अब हम अगर 40 का 30% निकालें तो 40 का 30% होता है दोस्तों 4 तिरका 12, यानी कि 12 रुपए उसकी बढ़ गई लागत। तो लागत कितनी हो गई हमारी, अब पेन की लागत हो गई 40 में 12 रुपए बढ़ गए, यानी कि हमारी लागत हो गई 52 रुपए। फिर कह रहा है दोस्तों कि कैप की लागत 20% बढ़ जाती है, यानी कि हमारी कैप की लागत 60 रुपए थी और उसकी 20% अगर हम बढ़ाना चाहें तो 60 का 20% निकालें तो 6 दूनी 12, ये भी 12 रुपए आ जाएगा, यानी कि इसमें 12 रुपए और बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 रुपए। 72 रुपए काहे की लागत हो गई, 72 रुपए हो गई कैप की लागत और पेन के आवरण की लागत कितनी हो गई, 52 रुपए। तो हमसे कह रहा था कि बताइए कि नया अनुमानित लाभ क्या हो गया। तो हम लोगों ने अभी निकाला था कि हमारा एसपी 115 रुपए, उसने क्वेश्चन में हमें एसपी को भी बढ़ा दिया कि कह रहा था कि पेन का विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है। अब हम लोग निकालेंगे 115 का 60%, यानी कि 115 60% बढ़ा दे रहे हैं सीधे, तो 160 किए दे रहे हैं, अपान में 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 23, इसको काटेंगे 2 अट्ठे 16, 23 का हम लोग जब 8 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 8 तिरके 24 की 4, कैरी 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16 दूनी 18, यानी कि 184 रुपए हमारा निकल के आ गया नया विक्रय मूल्य जब 60% बढ़ गया। और हम
हम लोगों को जब पेन के आवरण और पेन की कैप की लागत बढ़ी थी तो 52 और 72 रुपए, यानी कि हम लोग जब इसको जोड़ लें तो ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 7 5 12 12, यानी कि 124 रुपए। 124 रुपए हो गया हमारा सीपी, और हमारा एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया हमारा 184 रुपए। तो हमसे कह रहा है बताइए नया अनुमानित लाभ क्या है। तो हम लोग अब लाभ निकाल लेंगे तो हमारा लाभ निकल के आ जाएगा कितना? 184 में 124 चला जाएगा, यानी कि 4 में 4 गया 0, ये 8 में 2 चला जाएगा ये, बटे 124 गुणे 100। ठीक है, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर ले लेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा? 43.38%। ठीक है ना दोस्तों, क्या 43.38%। दोस्तों ऑप्शन में आज मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, ऑप्शन नहीं छप पाए, तो आप लोग कोई टेंशन मत लेना, यही 43.38% सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमको दिया हुआ है और हमसे सॉल्यूशन करवा रहा है, इसमें कह रहा है कि सॉल्व करो, आकलन करें। तो हमें क्या दिया हुआ है कि 40 मतलब 497 अपान 7, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 497 बटे 7 गुणते, इसको भी हम लोग लिख लेंगे 104, ये क्या आ जाएगा अपान 13, प्लस इसमें दोस्तों क्या है, इसमें हमको पॉइंट हटाना है और नीचे 2 जीरो कर देना है, यानी कि आ जाएगा 3844 बटे हो जाएगा 100, और इसको रूट में लिखा हुआ तो रूट में लिख देंगे, प्लस इसमें दोस्तों हम लोगों के रूट में पावर 3 दुआ है, यानी कि हम लोग क्या करना है, इसमें क्यूब दिया हुआ है, रूट के अंदर हमको क्या करना है, क्यूब निकालना है, यानी कि क्यूब रूट दिया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा 29,261। इसका हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 कर लेंगे और इसके बाद 3 1 2 3 डिजिट दिया है, यानी कि 3 जीरो आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1000। अब हम लोग इसको जब और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा निकल के, ये हमारा हो जाएगा, जब इसको 7 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 7 7 49, ये आ जाएगा 1, यानी कि आ गया 71 गुणे, जब इसको काटेंगे 13 से तो 13 8 104, यानी कि 71 गुणे 8, प्लस ये क्या हो जाएगा 3844। 3844 दोस्तों हमारे 62 का जो है वो स्क्वायर रूट होता है, यानी कि 62 का वर्ग होता है, 100 का आ जाएगा 10, प्लस 29,261, ये दोस्तों 31 का घनमूल होता है। अब 31 का घनमूल 1000 का आ जाएगा 10, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 ही का नाम 8, ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 568 प्लस ये हो जाएगा 6.2, प्लस ये हो जाएगा 3.1, हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 577.28। ठीक है ना, कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि राम ने 2 बराबर रकम को 2 भिन्न लोगों को दी। क्या? 2 बराबर रकम 2 भिन्न लोगों को दी। फिर कह रहा है उन्होंने पहले व्यक्ति पर 5% साधारण ब्याज दर लगाया। 5 वर्ष के अंत में उनसे ब्याज के रूप में 1000 रुपए मिले। 5% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए दिया है और 1000 रुपए उसको ब्याज के रूप में मिले हैं। फिर कह रहा है दूसरे व्यक्ति को उन्होंने केवल 2 वर्ष के लिए रकम दी। कितने? 2 वर्ष के लिए दी। फिर कह रहा है वह उस पर ब्याज की कितनी दर लगाए, यानी कि हमसे आर की वैल्यू पूछ रहा है, ताकि इतनी ही राशि प्राप्त कर सके जितनी उन्होंने पहले व्यक्ति से वसूली है। यानी कि हमसे कह रहा है कि जो पहले व्यक्ति से उसको ब्याज मिला था 1000 रुपए, तो उसको दूसरे व्यक्ति से भी 1000 रुपए मिले, तो बताइए कि उसको कितने दर लगानी चाहिए। यानी कि हमको ब्याज क्या कर दिया, हमको ब्याज दे दिया कि समान है। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है पीआरटी अपान 100। क्या? एसआई बराबर होता है पीआरटी अपान 100। ठीक है, तो हम लोग लगा देंगे, दोनों ब्याज को बराबर कर देंगे। पहले में हमको दिया था पी, यानी कि पी की वैल्यू हम लोग पी ही लिख देंगे कि कोई राशि नहीं होगी। आर हमको दिया था 5 पहले में, दूसरे में मतलब टाइम भी हमको 5 वर्ष का दिया था, तो पी आर इंटू टी भी 5 हो जाएगा अपान 100 बराबर। दूसरे में भी हमसे कह रहा है कि पी हमने वही सेम मान लिया और 2 वर्ष के लिए रकम दे रहा है और हमसे आर पूछ रहा है अपान 100। ठीक है ना, तो हमारा पी से पी जो है वो चला जाएगा और यहाँ 100 से 100 चला जाएगा और ये 25 निकल के आ जाएगा, तो यानी कि आर बराबर कितना निकल के आ जाएगा, आर बराबर 25/2, यानी कि ये निकल के आ जाएगा आर बराबर 12.5%। ठीक है ना, कितना निकल के आ जाएगा, आर बराबर निकल के आ जाएगा 12.5%। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है एक परियोजना का काम 12 कर्मचारियों द्वारा 15 दिनों में पूरा किया जाना है। कितने? 12 कर्मचारियों द्वारा 15 दिनों में पूरा किया जाना है। फिर कह रहा है अगर 3 कर्मचारी पहले दिन से ही अनुपस्थित हैं। कितने? 3 कर्मचारी पहले दिन से अनुपस्थित हैं, तो कह रहा है बचे हुए लोग अपने काम की दर में कितनी बढ़ोतरी करेंगे ताकि परियोजना का काम समय पर पूरा हो सके। कितने? हमसे कह रहा था कि 3 कर्मचारी पहले दिन से अनुपस्थित है, यानी कि 12 कर्मचारी थे, 3 नहीं है, तो यानी कि 12 में 3 चले गए, यानी कि कितने बचे? 9 कर्मचारी बचे हुए। कितने? 9 कर्मचारी। ठीक है ना,
और 12 कर्मचारियों का 15 दिनों का काम पूरा कर देते थे। तो 9 कर्मचारी कितने दिनों में, हमने मान लिया कि 9 कर्मचारी x दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, तो यानी कि 12 कर्मचारी 15 दिनों में काम कर रहे हैं, 9 कर्मचारी कितने दिनों में, हमने मान लिया कि x दिनों में काम पूरा कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आ गया, x का निकल के आ गया, ये निकल के आ जाएगा 3 पचे 3 53, ये हो जाएगा 3 पचे 15, यानी कि 12 पंचे 60, यानी कि x बराबर निकल के आ जाएगा 60/3, यानी कितना निकल के आ जाएगा 20 दिन। यानी कि 9 कर्मचारी कितने दिनों में, 20 दिन में काम कर देंगे, और 12 कर्मचारी थे वो 15 दिनों में काम कर रहे थे। तो हमसे कह रहा है कि बताइए कि काम की दर में कितनी बढ़ोतरी की जाए। तो काम की दर में बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी, काम की दर में बढ़ोतरी बराबर, इसलिए कितनी हो जाएगी, ये 1/15 12 कर्मचारियों को काम, 1/20 9 कर्मचारियों को काम, अपान 1/20 जो निकल के आया है गुणते 100। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर ले लेंगे, जब ऊपर सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 4 - 3 अपान 60, ये 20 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 20 × 100, ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 × 3 = 60, ये 4 में 3 चला जाएगा 1, यानी कि 100/3, यानी कि ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या रहा है, अगर ए x है और वो क्या है 3 की एक गुणज है, और b क्या है कि 5 की एक गुणज है। ए क्या कह रहा है कि x इस प्रकार से है कि 3 की एक गुणज है, और b क्या है इस प्रकार से है कि 5 की एक गुणज है। तो हमसे कह रहा है बताइए b - a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो x का कम से कम क्या मान हो सकता है। b - a कैसा है, एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। हमसे कह रहा है निगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब दोस्तों जीरो से बड़ा, क्या जीरो से ज्यादा आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए, वही हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हमसे क्या कह रहा था कि ए हम लोगों ने 3 की गुणज यानी कि ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, डॉट 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 चला जाएगा। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है 5 की गुणज है दोस्तों, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो हमसे कह रहा है कि बताइए बी माइनस ए एक धनात्मक पूर्णांक है अगर, तो x का कम से कम मान क्या होगा। b माइनस ए अगर हम लोग 5 में 3 घटाएं तो हमारा क्या निकल के आएगा, 5 में 3 अगर हम लोग घटा रहे हैं तो हमारा निकल के आएगा 2। अगर हम लोग 10 में से इधर 9 घटा रहे हैं तो हमारा निकल के आएगा बराबर 1, यानी कि कह रहा कि कम से कम मान, कम से कम यहाँ 1 निकल के आया है, यहाँ 2 निकल के आया है। ऐसे हम लोग और घटाएं, 12 में अगर 15 में 12 घटाएं तो 3 निकल के आ जाएगा। तो कम से कम मान दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, कम से कम मान ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का एक जो है वो बिल्कुल राइट निकल के आएगा। कम से कम मान कितना निकल के आएगा, क्योंकि उसने हमको क्वेश्चन में कहा कि हमको धनात्मक पूर्णांक चाहिए केवल, तो धनात्मक पूर्णांक केवल प्लस का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है लगातार 15 दिनों के काम के लिए एक कर्मचारी की औसत मजदूरी 80 रुपए प्रतिदिन थी। कितने, 15 दिनों के काम के लिए 80 रुपए प्रतिदिन। फिर कह रहा है पहले 7 दिनों के लिए उसकी मजदूरी 63 रुपए, फिर आखिरी के 7 दिनों के लिए औसत मजदूरी 99 रुपए। यानी कि पहले 7 दिन और आखिरी के 7 दिन, यानी कि बीच का जो 8वां दिन है वो हमारा छूट गया, क्योंकि 7 7 14 दिन, हमको दिया है 15 दिन। तो कह रहा है बताइए पहले 8 दिनों की औसत क्या रही होगी, यानी कि जो बीच में 8वां दिन छूटा है उसको हम लोगों को निकालना है और पहले वाले 7 दिनों को ऐड करना है, फिर निकाल देंगे। चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। क्या 15 दिनों की हमको औसत दी है, तो हम लोग 15 दिनों का कुल निकाल लेंगे। तो हम क्या निकाल लेंगे, 15 दिनों की कुल मजदूरी, 15 दिनों की कुल मजदूरी कितनी निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी 15 गुणे ये हो जाएगा 80, यानी कि 15 अट्ठे होता है 120, यानी कि निकल के आ जाएगी 1200 रुपए। ये निकल के आ गई 15 दिनों की कुल मजदूरी। अब हमसे उसने कहा कि पहले 7 दिनों की, तो हम पहले 7 दिनों की अगर जब निकालेंगे, यानी कि बिफोर 7 डेज, तो बिफोर 7 जब हम लोग निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 7 गुणे 63, यानी कि जब हम लोग इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगी 7 त्रिका 21, ये हो जाएगी 7 छंग 42 2 44, यानी कि 441 रुपए। ये पहले 7। अब हम लास्ट के साथ, हमको लास्ट के साथ दिया हुआ है तो हम लोग लास्ट के 7 डेज की निकाल लेंगे। उसकी दिया हुआ है 7 × 99, तो ये हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 6 69, यानी कि 693 रुपए, ठीक है। पहले 7 दिन की 441, लास्ट के 7 दिन की 693। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 8वें दिन की निकाल लेंगे। इसलिए 8वें दिन की कितनी निकल के आ जाएगी, हमारी 15 दिन की थी 1200,
और दोस्तों माइनस ये 7 14 दिन की हो जाएगी, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। इसको जब हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 441 प्लस ये हो जाएगा 693। जो हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे 1200 में घटाएंगे तो हमारा निकल के कितना आएगा, हमारा निकल के आएगा 66 रुपए। यानी कि ये 8वें दिन की मजदूरी निकल के आ गई 66 रुपए। हमसे पूछ रहा है कि बताइए पहले 8 दिनों की औसत क्या रही होगी। पहले 7 दिनों की हमको गिवन है 441 रुपए, 8वें दिन की हमने निकाल ली 66 रुपए, तो इसलिए औसत क्या निकल के आ जाएगा, औसत बराबर, औसत क्या होता है दोस्तों, कुल बटे संख्या। यानी कि 441 7 दिनों की, 8वें दिन की 66, यानी कि 441 प्लस 66, ये हो गया कुल बटे संख्या 8 दिन की, यानी कि बटे 8। तो हम लोग जब इसको ऐड कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 1 7, ये हो जाएगा 6 4 10, ये हो जाएगा 4 1 5, 507 बटे 8। इसको जो हम लोग और डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा 8 छंग 48, 2 बच जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 8 तिरका 24, फिर से 2 बच जाएगा, यानी कि 8 तिरका 24, 63.37 रुपए। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आज के साथ के सातों क्वेश्चन लेके आया हूँ, सब दोस्तों यूपीएसआई 2017 में पुराने पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोग इनको दोस्तों अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी मजबूत करिए। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।